जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरि के चैनल पर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण की सब पे कृपा बनी रहे। हिंदू पंचांग के मुताबिक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इसे आंवला रंग भरनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। आमल की एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के वृक्ष की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त आमल की एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और आंवले की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उनको सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। परंतु इस बार आमल की एकादशी को 24 मार्च को है या 25, इसको लेकर लोग सब कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों का मत है कि आमल की एकादशी 24 को रखी जाएगी, जबकि कुछ लोगों का मत है कि आमल की एकादशी 25 मार्च को है। एकादशी व्रत हमेशा उदय तिथि में रखा जाता है। चूँकि एकादशी तिथि 24 मार्च की सुबह 10:23 को लग रही है, जो 25 मार्च को सुबह 9:47 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लगेगी। ऐसे में एकादशी की उदय तिथि 25 मार्च को है। अतः एकादशी का व्रत 24 को न रखकर 25 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण समय है 26 मार्च को सुबह 6:18 से 8:21 तक, और इसकी अवधि रहेगी 2 घंटे 27 मिनट। और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक। अमृत काल है रात को 9:13 से रात 10:48 पे, और इसका ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:53 से सुबह 5:41 पर। अमल की एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वही राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। अब एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए और जंगल में चलते चलते बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। उसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए गए वो पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। तब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से जो उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इसका संहार किया है। इन्हें मार कर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। अब यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया। तो दोस्तों, अगर आपको जरा भी जानकारी मिली हो और आपको मेरी जरा भी एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा।